यार शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, बहुत कुछ बंदा भूल जाता है। अच्छा जनाब, ठीक है। आपको ईमेल्स मिल गई होंगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो छुट्टियों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी मिल गया होगा। टॉप अप सेशन स्टार्ट हो रहा है 22 जून से, ठीक है। 22 जून से टॉप अप सेशन शुरू होगा, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों ने जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर उनके कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो आप चाह रहे हैं रिवाइज किए जाएं, ठीक है, तो यू कैन गो अकॉर्डिंगली। 5 जून तक आप लोगों ने वो सारी इंफॉर्मेशन देनी है अपने अपने टीचर्स को कि ये टॉपिक्स हैं जो हम लोग रिवाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप पूरी किताब उठा के दे दो उनको कि सर ये पूरी पूरी पूरा का पूरा कोर्स ही रिवाइज कर दें, ठीक है। देयर शुड बी सिलेक्टेड टॉपिक्स या सिलेक्टेड पॉइंट्स जो आपको ये 3 हफ्ते दिए जा रहे हैं, 4 हफ्ते ब्रेक के। इसमें यू गो थ्रू ऑल द लेक्चर्स, सारे रिवाइज कर लें। अगर आप लोगों को तौफीक हासिल हो जाती है उसको रिवाइज करने की, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें क्लियर करने हैं, ठीक है, जो हमें जिसमें कंफ्यूजन है, ठीक है। तो देन यू कैन गो अकॉर्डिंगली विद द टीचर्स, जिनको आप बेसिकली कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मॉब में आप कह सकते हैं जी फलां टॉपिक का सर जो नहीं समझ आया, या फलां टॉपिक का फलां पार्ट है जो हमें नहीं कंफ्यूज कर रहा है, तो आप काइंडली हमें बता दें, ठीक है। तो वी कैन डिस्कस्ड। तो फिर जो टॉप अप सेशन स्टार्ट होगा हमारा, उस टॉप अप सेशन के अंदर हम लोग फिर अकॉर्डिंगली इसको डिस्कस कर लेंगे कि जी ये टॉपिक है तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको हमने डील करना है, तो वी कैन गो अकॉर्डिंगली इन द टॉप अप सेशन, ठीक है ना। 17 जुलाई से पेपर शुरू हो रहे हैं। इन एनी केस अगर यूनिवर्सिटी ओपन हो जाती है 15 जुलाई को, तो फिजिकल एग्जाम हो जाएंगे। अगर यूनिवर्सिटी 15 जुलाई को नोटिफाई नहीं होती ओपन होना, तो फिर ऑनलाइन एग्जाम हो जाएंगे। मॉब के केस में फॉर बोथ ऑफ द सेक्शंस, ठीक है, ए एंड बी। यार ये म्यूट कर दो तो ज्यादा बेहतर है मेरा ख्याल है। बोथ ऑफ द सेक्शंस विल गो फॉर द ओपन बुक, इरिस्पेक्टिव के पेपर फिजिकल हो रहा है या पेपर आपका ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। ये आई वांट टू मेक इट क्लियर कि ए सेक्शन और बी सेक्शन, जिनको अकमल शाह साहब पढ़ा रहे हैं, जिनको मैं आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ बी सेक्शन को, मॉब का पेपर इन एनी केस विल बी एन ओपन बुक पेपर, ठीक है। और और फिर पेपर उसी लिहाज से फॉर्मेट होगा जिस लिहाज से ओपन बुक का पेपर फॉर्मेट होता है, ठीक है। आपको बुक्स अलाउड होंगी, बुक्स अलाउड होंगी, ठीक है, जो शिगले की हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर के जी आप को किस तरह तैयार करना है सारे का सारा स्टफ, ठीक है जनाब। बाकी 1-2 दिन में हम FIP का भी डिसीजन कर लेंगे, FIP 1 का और FIP 3 का। लेकिन आप FIP आप लोग FIP 1 में हो ना इस वक्त? अब फॉल 18 तो अभी मेरा ख्याल है आप, अच्छा आपका तो अभी FIP स्टार्ट ही नहीं हुआ शायद। हेलो। सर नहीं स्टार्ट हुआ। हाँ तो बस ठीक है ना, तो फिर इसका मतलब है आप तो उसमें स्टेक होल्डर ही नहीं हो, ठीक है। वो वो मेरा ख्याल है 16 के लोग और 17 के लोगों को बेसिकली ऑफर होगा, तो वो उनके लिए मसला है, ठीक है जनाब। अच्छा जी, अटेंडेंस हो गई है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, जो अभी डेडलाइंस आई हैं जो यूनिवर्सिटी ने नोटिफाई किए हैं, टॉप अप सेशन होगा, उसके बाद एग्जाम होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। आई होप कि उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होगा। अच्छा, टुडेज व्हाट वी आर गोइंग टू सर डिस्कस। आपने अटेंडेंस कैसे ली है? यार बस वो हेलो हाई कर दो ना इसके अंदर, चैट ग्रुप के अंदर, ओके सही, ठीक है सर, ठीक है, कर देता हूँ। उसमें आप कर दो, ठीक है। ठीक है। अच्छा जनाब, एक छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस किया था, ट्रांसफर्स और बैंड शेयर का, ठीक है। ये मैं बेसिकली आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूँ, इसमें आप टू दी पॉइंट चलते हैं, ठीक है। इनिशियल वाज रिवीजन, ठीक है, ये तो सारी रिवीजन थी जो हमने की थी। बैंडिंग शेयर बेसिकली यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, इट वाज अ बैंडिंग शेयर कि व्हेनेवर यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ बैंडिंग लाइक दिस वन, अगर आपके पास ये चीज़ आ रही है और एक कैंटिलीवर है और उस पर एक पर्टिकुलर लोड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, तो मूवमेंट के साथ साथ, क्योंकि ये बेसिकली बेंड होगा ना इस पोजीशन में, इट विल गो।
ठीक है ना, तो ये बेसिकली इस पोजीशन में बेंड होकर आपके पास ये चीज आ रही होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली मोमेंट विल बी देयर, लेकिन मोमेंट के साथ साथ आपके पास ट्रांसवर्स शीयर भी आएगा जिसको हम वी बोलते हैं। ठीक है, ये पड़ा हुआ है वी। ठीक है, एक और ये बेसिकली हमारे पास फिर टॉ कॉज करता है, शीयर कॉज करता है। ठीक है, एक टॉ तो हमने देखा था पी ओवर ए नॉट था जो कि चैप्टर 1 के अंदर था। ठीक है, ये भी टॉ कॉज करता है। ठीक है, जो कि आपके पास वी क्यू ओवर आई टी आता है। ठीक है जनाब। अच्छा, अब ये आपने जिस वक्त भी यूज करना है टॉ, आपने ये वाला टॉ का एक्सप्रेशन यूज नहीं करना एक्सेप्ट इन चैप्टर 1, अगर आप चैप्टर 1 डील कर रहे हैं। अदर देन दैट आपने हमेशा टॉ का ये वाला एक्सप्रेशन ही यूज करना है। ठीक है, इट इज नो मोर एप्लीकेबल पी ओवर ए नॉट, दिस इज टॉ एवरेज। ठीक है, ये टॉ मिनिमम और टॉ मैक्सिमम के दरमियान में वेरी करता है, फ्रॉम मिनिमम टू मैक्सिमम एंड मैक्सिमम टू वेरी। ठीक है। अच्छा, ये क्या है डिफरेंट टॉपिक्स, डिफरेंट डिफरेंट वी इज बेसिकली दी फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। ठीक है, फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया वी नो ए डैश वाई डैश होता है। ठीक है, और ये किसका लेना होता है, असल चीज ये है कि देखना ये है कि क्यू लेना किसका है। ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल ये है चीज एक, ठीक है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस आ रहा है। ठीक है, और एक पॉइंट पी है जिसके ऊपर आप इंटरेस्टेड हो वी कैलकुलेट करने में या टॉ कैलकुलेट करने में बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसवर्स शियर, ये जो एफ आर है। ठीक है, तो ये जो एरिया होगा इसका आपने क्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ए डैश ये होगा, ये जो मैंने शेड किया है इसका एरिया, व्हाट्सएवर दैट एरिया इज, व्हाट्सएवर दैट एरिया इज। ठीक है, और इस एरिया का ये सेंट्रॉइड है, ये सेंटर है, इस सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी वाई डैश। इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास क्यू वाई आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपने क्लियर करना है कि पॉइंट से ऊपर जितना एरिया होगा दैट इज ए डैश, और उस एरिया का जो सेंटर पॉइंट होगा जो कि सेंट्रॉइड होगा उसका डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस विल बी वाई डैश। अब मैं अगर कहता हूं कि क्यू कहां पे मैक्सिमम होगा, वेयर द क्यू विल बी मैक्सिमम, when this point will lie on this neutral axis, this point P if lies on the neutral axis, so area will be maximum। ठीक है, अब जब एरिया मैक्सिमम होगा तो क्यू भी मैक्सिमम होगा। जब क्यू मैक्सिमम होगा तो आपके पास बेंडिंग शेयर या ट्रांसफर शेयर भी मैक्सिमम होगा व्हेन क्यू गोज टू मैक्सिमम। अब अगर मैं क्यू इस पी पॉइंट को टॉप पे ले जाता हूं ओवर हियर, अब क्या होगा, अब क्यू विल बी जीरो, क्योंकि इस पॉइंट से ऊपर कोई एरिया एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, व्हेन क्यू इज जीरो रिजल्टिंगली टॉ विल बी जीरो, अगर ये आपका जीरो हो जाता है एट टॉ। तो फिर मैक्सिमम और मिनिमम कहां पे गया, व्हेनेवर यू आर ऑन द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस पे जिस वक्त भी आप होंगे और आप बेंडिंग शियर टॉ एक्स वाई कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपके पास इट विल बी मैक्सिमम। और जिस वक्त आप टॉप पोजीशन पे होंगे, जो जो आप न्यूट्रल एक्सिस से दूर होते चले जाएंगे क्यू कम होता चला जाएगा, रीजन बिहाइंड के एरिया कम होता चला जाएगा, तो आपका जो शियर स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ दिस वी वो भी कम होता चला जाएगा। तो ये इसकी जो वेरिएशन है फ्रॉम दिस टू दिस, दिस इज फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, जो कि जनरली जीरो होता है। ठीक है, ये वाहिद शियर स्ट्रेस है जो कि न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम होता है। इसके अलावा तमाम चीजें, चाहे वो बेंडिंग मोमेंट हो, चाहे वो बेंडिंग आपके पास आ रहा हो, बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा हो जो कि नॉर्मल स्ट्रेस होता है, या आपके पास टॉ आ रहा हो, टॉ दैट वाज बिकॉज ऑफ द शियर स्ट्रेस जो कि अगेन टॉ ही कॉज कर रहा होता है। ठीक है, जो हमने लिखा था टी सी ओवर जे के साथ। ठीक है, ये बेसिकली विक्टोरियन के केस में जो चैप्टर 3 था उसमें हमने ये चीज देखी थी। ठीक है, ये भी हमेशा आउटर पेरिफेरी पे, इस पेरिफेरी पे मैक्सिमम होता है और न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो होता है। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस जो चैप्टर 4 के अंदर हमने देखा,
अगर मैं इसको बेंड करूंगा और ये बेंड होगा तो वो भी न्यूट्रल एक्सिस पे हमेशा 0 होता है, अबव एंड बिलो हमेशा मैक्सिमम होता है, एक तरफ टेंसाइल आर होता है, एक तरफ कंप्रेसिव आर होता है। ये जो टॉ एक्स वाई है बिकॉज ऑफ दिस वी बेंडिंग शेयर, ये न्यूट्रल एक्सिस पे हमेशा 0 होता है, सॉरी मैक्सिमम होता है, न्यूट्रल एक्सिस पे हमेशा मैक्सिमम होता है, टॉप और बॉटम मोस्ट पोजीशन के ऊपर ये हमेशा मिनिमम होता है। ठीक है ना, तो दिस इज द डिफरेंस। तो ये बेसिकली हमने डिस्कस किया हुआ डिटेल के अंदर, लेक्चर सुन लीजिएगा, ये इतना ही क्रंच है जितना हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हमने बेसिकली ये फिर इसके एक एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। ठीक है, ये हमारे पास दो लोड्स आ रहे हैं, दीज आर द टू लोड्स। ठीक है, ये बेसिकली आपके पास पोर्ट्स लगी हुई हैं। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट उसका सेक्शन है, आई सेक्शन है। ठीक है, और यहाँ से आपने उसका सेक्शन लिया। अगेन जिस वक्त आप सेक्शन लेते हैं तो यू ड्रॉ द फोर्सेस। फोर्सेस अगेन हमें पता है बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम से जिस वक्त भी हम असम्पशन लेते हैं तो हमेशा हम पॉजिटिव की असम्पशन लेते हैं, पॉजिटिव मोमेंट एंड पॉजिटिव शियर, ट्रांसफर शियर वी। ठीक है, और ये रिएक्शन आ रहा है तो ये आपके पास रिएक्शन है, तो यहाँ से आप बेसिकली वी को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, जिस वक्त वी को आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो देन यू कैन गो अलोंग कि इस सेक्शन के अंदर बेंडिंग शेयर क्या होगा और इस सेक्शन के अंदर बेंडिंग शेयर क्या होगा। इस पर्टिकुलर का एरिया जो y डैश था उधर, दैट विल बी न्यूट्रल एक्सिस से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस जो कि इस पर्टिकुलर केस में 0.417 है, और एरिया भी आपने बेसिकली इसका लेना है क्योंकि ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि P था इस पर्टिकुलर केस में। इस पर्टिकुलर केस में ये आपका P है, ये आपका A डैश है, और ये डिस्टेंस y2 डैश जो है आपके पास वो बेसिकली आपके पास आ रहा है y डैश जो अभी हमने देखा है। एंड देन VQ ओवर IT, VQ ओवर IT, V आपके पास कांस्टेंट है 1500 न्यूटन। यहाँ पे आपने Q की वैल्यू दे दी है, Q इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस एरिया, प्रोडक्ट ऑफ आपको स्क्रीन नजर आ रही है, पता नहीं आई डोंट नो क्या मसला हुआ था। यस सर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में ये एरिया जो दिस सेक्शन जो है शेयरिंग स्ट्रेस एट जॉइंट ए, दिस इज जॉइंट ए। ठीक है, तो इसमें जो Q होगा दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ दिस एरिया एंड द सेंट्रॉइड, और बी पार्ट में दिस एरिया एंड सेंट्रॉइड जो कि ये पड़ा हुआ है, डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, जो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया है आई, यू नो इट वेरी वेल हाउ टू कैलकुलेट आई। ठीक है, अगर नहीं आता तो इसको कैलकुलेट करना जरूर सीख लीजिएगा। ठीक है, वेरी सिंपल। ठीक है, हमने ऑलरेडी चैप्टर 4 चैप्टर 5 के अंदर ये काफी प्रैक्टिस की है इसकी आई कैलकुलेट करने की। ठीक है, एंड देन यू हैव द थिकनेस, थिकनेस विल बी दिस वन जो कि आपको दी हुई है 20 मिलीमीटर। ठीक है, तो इट विल बी 0.2 मिलीमीटर जो यहाँ पे आ गया। तो फ्रॉम देयर यू कैन कैलकुलेट टॉप एवरेज ऑन दिस पॉइंट्स। ठीक है ना, ये छोटा सा टॉपिक था, ये इतना ही करना है। ठीक है, इससे ज्यादा हमने इसमें मजीद फर्दर कुछ नहीं करना। ठीक है ना, नाउ वी मूव टू अनदर एस्पेक्ट। अच्छा, कोई क्वेश्चन अभी तक जो हमने रिवाइज किया उस पे अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। नहीं है? नो सर। चलो अच्छी बात है अगर नहीं है तो। ठीक है, जरा ध्यान से कर लीजिएगा रिवीजन जिस वक्त करें आप लोग। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता हो कि क्या करना है और किस तरह करना है और चीजें किस तरह चलेंगी। ठीक है ना, ये है लास्ट चैप्टर, लास्ट टॉपिक, दैट इज दी मोहर सर्कल। ठीक है, अच्छा एक टॉपिक हमारा रह गया, वो टॉपिक हम करेंगे टॉप अप सेशन के दौरान। उस वक्त तक आप, मैं वो इसलिए नहीं कर रहा, ठीक है, कि आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आजकल एक्चुअली इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, आपको बेसिकली जितने चैप्टर्स हमने अभी तक पढ़े हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर 5 6 और 7 का पार्शल। ठीक है, इसमें आपको बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपके पास कौन सी लोड कंडीशंस
किस किस्म का स्ट्रेस जनरेट करती है, वेदर दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस और दोज आर द शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस चैप्टर 1, एक्सियल और द टेंसाइल और द कंप्रेसिव स्ट्रेस, और चैप्टर जो था आपके पास, सॉरी, दिस इज इन चैप्टर 2, दिस इज इन चैप्टर 2, दिस इज इन चैप्टर 4, दिस इज इन चैप्टर 3 एंड दिस इज इन चैप्टर 6। ठीक है, एक्सियल लोड कंडीशंस चैप्टर 2, जो कि नॉर्मल स्ट्रेस क्रिएट करती है। फिर आपके पास चैप्टर 5 में हमने बेंडिंग मूवमेंट को देखा, जो अगेन नॉर्मल स्ट्रेस क्रिएट करती है। ठीक है, तो और इसी तरह हमारे पास जो शियर स्ट्रेस कॉज कर रहा होता है, एक तो वो टॉर्जन कर रही होती है फ्रॉम चैप्टर 3, और आज हमने देखा वीक्यू ओवर आईटी, जो कि अगेन टॉ कॉज कर रहा होता है, टॉर्जन का। अगर मैं इनको एप्पल्स कहूँ और इसको मैं बेसिकली क्या कहूँ, ग्रेप्स कह दूं, तो एप्पल शुड बी एडेड विद द एप्पल्स एंड ग्रेप्स शुड बी एडेड विद द ग्रेप्स। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लोड एम या एन सिग्मा कॉज करता है, और टी और वी हमेशा टॉ कॉज करता है। ठीक है, ये जिस वक्त हम चैप्टर पढ़ेंगे, ये जिस वक्त हम कंबाइंड लोडिंग का एक टॉपिक जो मैं कह रहा हूँ कि अभी रह गया है हमारा, जब हम वो पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल में देखेंगे कि जिस वक्त मल्टीपल लोड कंडीशंस आपके पास आ रही होती हैं, तो उस मल्टीपल लोड कंडीशंस के लिए के अगेंस्ट हम किस तरह सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा टॉ एक्स वाई को कैलकुलेट करवाते हैं। ठीक है, उन लोड कंडीशन से जो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई वैल्यू आती है, उसको बेसिकली हम प्लेनर स्ट्रेस कंडीशन के अंदर इस तरह रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगेन ये चैप्टर 1 के अंदर भी हमने किया है, अब हम दोबारा कर रहे हैं, और कई और जगहों पे हमने ये चीज कही हुई है। ठीक है, कि दिस इज सिग्मा एक्स, दिस इज सिग्मा वाई एंड दिस इज द पॉजिटिव फेस, और ये टॉ एक्स वाई मेरे पास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, टॉ एक्स वाई पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज नेगेटिव फेस, दिस इज नेगेटिव फेस, नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव वाई डायरेक्शन, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव मेक इट पॉजिटिव। तो ये सारे का सारा जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड प्लेन स्ट्रेस कंडीशंस, जिसमें हमारे पास टोटल 3 स्ट्रेस कंडीशंस होती हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड टॉ एक्स वाई। जो जी पार्ट है इसका, हम उसको कह देते हैं दैट इज जीरो, सिग्मा जी इज जीरो, रिजल्टिंगली जी से रिलेटेड जितने भी शेयर्स आ रहे हैं या नॉर्मल स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो जीरो कर देते हैं। जिस वक्त आप मशीन डिजाइन पढ़ोगे उसमें आप सिग्मा जी भी बीच में लेके आओगे, 3D कंडीशंस होंगी। ठीक है, यहाँ पे हम अपने आप को सिर्फ कन्फाइंड करते हैं सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई के लिए, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ प्लेनर कंडीशंस को, प्लेनर स्ट्रेस कंडीशंस को ले रहे होते हैं। अब आपके पास सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई की वैल्यू या आपको गिवन होती है, या आप कंबाइंड लोडिंग कंडीशन से यूजिंग योर नॉलेज ऑफ चैप्टर 1, 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6, वहां से आप उसको कैलकुलेट कर रहे होते हो। ठीक है, जब आपके पास ये वैल्यूज आ जाती हैं सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई, ठीक है, तो आप बेसिकली कैलकुलेट क्या करना होता है, कैलकुलेट अगेन हमने बार बार मैं स्ट्रेस देता हूं कि दीज आर नॉट द कंडीशन ऑन विच योर कंपोनेंट इज गोइंग टू बी डिजाइन। जो कंपोनेंट डिजाइन होगा वो हमेशा सिग्मा मैक्स और टॉ मैक्स की वैल्यू के ऊपर आपके लिहाज से डिजाइन होगा। तो सिग्मा मैक्स और टॉ मैक्स किस तरह कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे पास दो तरीके हैं। वन इज बाय इक्वेशंस, इक्वेशंस आर 7.5, 7.6 एंड 7.7। ठीक है, ये आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर पर्टिकुलर एंगल के ऊपर आपको टॉ एक्स वाई, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू देंगे, जिसको हम सिग्मा एक्स प्राइम, सिग्मा वाई प्राइम और टॉ एक्स प्राइम और वाई प्राइम कहते हैं। चैप्टर 7 जब अगर आप पढ़ेंगे, या चैप्टर 7 जो हम कर रहे हैं, वो आप जिस वक्त वीडियो लेक्चर देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये अगर मेरे पास एक्स कंडीशन है, ये अगर मेरे पास वाई कोऑर्डिनेट है, तो अगर मैं इसको सेक्शन लेता हूँ किसी एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर, तो ये जो मेरे पास एक्स प्राइम और वाई प्राइम आएगा, ठीक है, तो ये सिग्मा एक्स प्राइम होगा, ये सिग्मा वाई प्राइम होगा, और इसी तरह आपके पास एक टॉ एक्स वाई प्राइम आ रहा, एक्स प्राइम और वाई प्राइम आ रहा होगा। ये 7.5, 7.6 और 7.7 इक्वेशंस जो हैं, ये आपको बेसिकली ये वैल्यूज दे रही होती है।
और इन वैल्यूज से हम सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिन की वैल्यूज को ड्राइव कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पे ठीक है जनाब, ये हमारे पास बेसिकली ये चैप्टर 1 से रिवीजन है ओब्लीक प्लेन की। ये आप चैप्टर 1 में देख चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, दोबारा देख लीजिएगा जिस वक्त आपको ये चैप्टर करना हो। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने डिटेल में वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है कि हाउ दिस सिग्मा एक्स सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन एक्स प्राइम डायरेक्शन सिग्मा एफ वाई प्राइम डायरेक्शन में इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास किस तरह ये सारी की सारी वैल्यूज आ रही है चैप्टर वीडियो लेक्चर के अंदर हमने इसको डिटेल में किया हुआ है। और वहां से हम सिग्मा एक्स प्राइम और टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम, ये जो मैं 7.5 7.6 और 7.7 इक्वेशंस की बात कर रहा था, ये वो वाली चीजें हैं। ठीक है, ये डिटेल में सारी चीजें हमने डिटेल में की हुई हैं। और इन वैल्यूज को, इन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई की वैल्यूज को हम बेसिकली एक सर्कल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि आपके सामने ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी अगेन हमने चैप्टर के अंदर डिस्कस किया हुआ है। यहां पे हम इसकी एप्लीकेशन देखने के लिए आए हुए हैं आज। ठीक है, सिग्मा एवरेज सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ओवर 2 आर रेडियस ऑफ द सर्कल सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई ओवर 2 होल स्क्वायर प्लस टॉ एक्स वाई स्क्वायर अंडर रूट के साथ। ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इन द वीडियो लेक्चर। ठीक है, और सिग्मा मैक्स की वैल्यू क्या होगी? ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई की वैल्यू आपके पास है प्लेनर स्ट्रेस कंडीशंस के अंदर, या आपको गिवन होगी या आप कंबाइंड लोडिंग से या सिंपल लोडिंग से कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो सिग्मा एवरेज इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 और r बेसिकली सब्ट्रैक्शन ऑफ दिस 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड टॉ एक्स वाई होल स्क्वायर अंडर रूट के साथ आप ले रहे होंगे। और सिग्मा मैक्स किस तरह ले रहे होंगे? सिग्मा मैक्स विल बी सिग्मा एवरेज प्लस r एंड सिग्मा मिनिमम इक्वल टू सिग्मा एवरेज माइनस r के साथ। ठीक है, एवरेज भी नोन है आपको और r भी नोन है। ठीक है, प्राइमरीली यू नीड टू गो फॉर द लेक्चर। बगैर वीडियो लेक्चर के आपको शायद ये चीजें बिल्कुल भी समझ ना आ रही, तो प्राइमरीली यू विल हैव टू गो फॉर द लेक्चर फर्स्ट। अगर लेक्चर आपने लिया हुआ है तो देन होपफुली आपको चीजें समझ आनी चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये बेसिकली हमारे पास चीजें। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर, क्योंकि न्यूमेरिकल का इशू ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सॉल्व करना। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास बेसिकली सिग्मा एक्स गिवन कंडीशन है, इस इज 11 के एस आई, सिग्मा वाई हमारे पास 5 के एस आई, और टॉ एक्स वाई इस पर्टिकुलर केस में टॉ एक्स वाई इज नेगेटिव। व्हाई इट इज नेगेटिव? because it is going into the negative y direction. This is going into the negative x direction. ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव है, तो हमने टॉ एक्स वाई को नेगेटिव लिया है। ये दोनों पॉजिटिव क्यों है? बिकॉज दीज आर द टेंसाइल लोड्स, और टेंसाइल लोड्स इज ऑलवेज पॉजिटिव अगेन चैप्टर 1 के अंदर। ठीक है, अच्छा, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई से हम सिग्मा एवरेज निकाल लेते हैं, जो भी हमने देखा दैट इज 8 के एस आई। वहां से हम रेडियस निकाल लेते हैं, अगेन गिवन द फॉर्मूला 5 के एस आई। ठीक है, और सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिन क्या है? सिग्मा एवरेज प्लस आर सिग्मा एवरेज माइनस आर। ठीक है, तो वहां से हम 13 और 3 के एस आई जो है वो हम निकाल लेते हैं फॉर द मैक्सिमम और द मिनिमम वैल्यूज। इसी तरह टॉ मैक्स का भी एक्सप्रेशन हमें वहां पे गिवन है, तो वहां से हम टॉ मैक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो वो हम बेसिकली निकाल लेते हैं। अच्छा, अब हम ड्रॉ किस तरह करते हैं इसको? एक तो तरीकेकार ये है जो आपके सामने आ रहा है कि आपके पास सिग्मा एक्स सिग्मा वाई टॉ एक्स वाई से आपने सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिन की वैल्यू निकाल ली। सिग्मा मैक्स इज 13, सिग्मा मिनिमम इज 3। ठीक है, तो आप यहां से 0 से स्टार्ट करेंगे। ये मेरे पास सिग्मा एक्सिस है, ये मेरे पास टॉ एक्सिस है। यहां से मैं पहले तो आऊंगा सिग्मा एवरेज के ऊपर। ये सिग्मा एवरेज पड़ा हुआ है 8 के एस आई। ये मेरे पास रेड मार्क जो नजर आ रहा है दैट इज सिग्मा एवरेज। मैं 0 से 8 तक आऊंगा,
ठीक है, और वहां से मैं एक कंपास खोलूंगा जो कि 13 KSI तक जा रही होगी, 8 से 5 आगे, 5 यूनिट में आगे गया, और यहां से मैंने कंपास रखी और मैंने 5 यूनिट का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये जो वैल्यू आ रही होगी दैट विल बी ऑब्वियसली 13, क्योंकि 8 प्लस 5 यूनिट्स आर 13 एंड 8 माइनस 5 इज 3। जिस वक्त आपका रेडियस, यहाँ पे आप रेडियस कितने का है, रेडियस आपके पास 5 का है, बिकॉज आर इज 5। तो यहाँ पे अगर ये 8 है तो यहाँ पे +5 होगा, यहाँ पे -5 होगा, तो ये एक सर्कल ड्रॉ होगा जो कि सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम के दरमियान में मूव कर रहा होगा। ठीक है जनाब, यार किधर चला गया, सॉरी। ठीक है जनाब, और मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये जो सर्कल का एक्सट्रीम एंड है, दिस एंड, this end and this end, this is giving you the top sigma max value and sigma minimum value। और ये जो वैल्यू है ये टॉ एक्सिस के अलॉन्ग, दिस इज टॉ मैक्स वैल्यू। ठीक है, और ये टॉ मैक्स वैल्यू ऑब्वियसली रेडियस के बराबर ही है, जो भी सर्कल का रेडियस होगा वो उसकी टॉ मैक्स वैल्यू होगी। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई। यहां से हम सिग्मा मैक्स की वैल्यू, सिग्मा मिन की वैल्यू और टॉ मैक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अब हमें ये देखना है कि ये जो पर्टिकुलर सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम की वैल्यू है ये किस एंगुलर ओरिएंटेशन पे आ रही होगी। ये एक्स और वाई प्लेन में नहीं आ रही होगी, इट विल नेवर हैपन टू बी इन एक्स एंड वाई प्लेन। ठीक है, इट विल बी हैपनिंग एट पर्टिकुलर एंगल, और वो एंगल क्या होगा, वो एंगल होगा tan 2 थीटा पी इक्वल्स टू -4 डिवाइडेड बाय 3। ये 2 टॉ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई वैल्यू है। ठीक है, अब जिस वक्त ये होगा इसका, जिसके वक्त tan लेंगे तो 2 थीटा पी tan इनवर्स ऑफ दिस इज -53 डिग्री एंड थीटा पी विल बी -26 डिग्रीज, 26.6 डिग्रीज। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमें ये देखना है, ये हमारे पास प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू आ गई। ये प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये जो सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिन है, ये 26 डिग्री माइनस के ऊपर मैक्सिमम होगा। एंगल जिस वक्त भी मैक्सिमम होगा इस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी में, एंगल जिस वक्त भी मैक्सिमम होगा तो हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जिस वक्त मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा, ठीक है, तो ये मेरे पास ओरिजिनल एक्स एक्सिस था, दिस इज माय एक्स एक्सिस, और दिस वाज माय वाई एक्सिस, दिस विल बी माय एक्स प्राइम एक्सिस। ठीक है, और ये मेरे पास उसके लिहाज से ये जो ये वाला एक्सिस होगा ये वाई प्राइम आएगा। ठीक है, तो जिस वक्त भी एंगल नेगेटिव होगा तो आई विल गो क्लॉकवाइज, अगर एंगल पॉजिटिव होता है तो आई विल गो काउंटर क्लॉकवाइज। अगर यही 26 डिग्री होता तो मैं इसको यहां से लेके जाता 26 ऊपर, और फिर मैं वहां पे अपना ये सेगमेंट ड्रॉ कर देता। ठीक है, अच्छा, एक तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का। दूसरा जो तरीका है, अच्छा, फिर एक थीटा एस भी आता है, ये सिग्मा थीटा पी है, थीटा एस क्या होगा, थीटा पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल थीटा और थीटा एस स्टैंड्स फॉर शियर थीटा। आपके पास जो भी वैल्यू इसकी आ रही हो थीटा पी की, उसमें 45 डिग्री ऐड कर देंगे। ये थीटा, अगर 2 थीटा की वैल्यू आ रही है तो उसमें 90 ऐड करेंगे, अगर थीटा की वैल्यू आ रही है तो आप उसमें 45 ऐड कर देंगे, तो -26 प्लस 45 विल बी 18.4 डिग्रीज। तो अब आपके पास जो थीटा एस होगा कि ये वो प्लेन होगा जिसमें टॉ मैक्सिमम होगा, टॉ विल बी मैक्सिमम, इसमें सिग्मा विल बी मैक्सिमम, टॉ विल बी 0, क्योंकि प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस के ऊपर जिस वक्त आपके पास प्रिंसिपल नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रहा होता है तो टॉ की वैल्यू हमेशा 0 होती है। इस एक्सेस पे टॉ हमेशा 0 है, जिसपे सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। लेकिन जब टॉ मैक्स है, उस टॉ मैक्स के ऊपर सिग्मा 0 नहीं है। ठीक है, तो जिस वक्त आप ये वाला सेगमेंट शो करेंगे, जब आप ये वाला सेगमेंट शो करेंगे तो उसमें आप सिर्फ सिग्मा मैक्स मिनिमम और पॉजिटिव और मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू शो करेंगे। 13 KSI टेंसाइल लोड है, 3 KSI मिनिमम है जो कि
सिग्मा मिनिमम वैल्यू है। लेकिन जिस वक्त आप मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन या एंगुलर ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें आप दोनों वैल्यूज शो करेंगे, सिग्मा एक्स की वैल्यू भी आएगी और सिग्मा वाई की वैल्यू भी आएगी और टॉ एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू भी आएगी। ठीक है, और हमें पता है कि टॉ मैक्सिमम रेडियस के बराबर है, ठीक है, विच इज इक्वल टू द रेडियस, और रेडियस मेरे पास यहाँ पे 5 के इक्वल है, जबकि जो एवरेज वैल्यू है, ये एवरेज वैल्यू जो पड़ी हुई है 8 प्लस और माइनस में ये यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू है। 5 तो आपके पास रेडियस आ गया, रेडियस मेरे पास टॉ की वैल्यू आ रही है, टॉ मैक्स की वैल्यू, ठीक है, ये रेडियस, जबकि ये वैल्यू जो है पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव डायरेक्शन में जो है दैट इज 5 एंड -5, जो सॉरी ये टॉप एक्स की वैल्यू है, 8 जो है ये मेरे पास सिग्मा की वैल्यू है, जो कि जब टॉप एक्स मैक्सिमम होगा, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, तो उस वक्त जो नॉर्मल स्ट्रेस आ रहा होगा उस पर्टिकुलर एंगुलर ओरिएंटेशन पे वो 8 आ रहा होगा। ठीक है, तो थीटा एस किस तरह कैलकुलेट करना है, विच एवर थीटा पी इज कमिंग, उसमें आप 45 ऐड कर देंगे। अगर ये -26 है, अगर ये +26 होता तो ये 26.6 प्लस 45 होता, जो भी वैल्यू आ रही होती। अब चूंकि ये माइनस है तो आपने, और फिर आप इस एक्सिस से इसको 18.5, क्योंकि ये प्लस आ रहा है तो आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ले जाएंगे। बुक के अंदर आप देखेंगे, बुक के अंदर दो एंगल कैलकुलेट किए हुए हैं, थीटा एस के भी और थीटा पी के भी, वो हमेशा दो एंगल कैलकुलेट करेगा। उसमें एक एंगल माइनस के साथ आ रहा है, जो भी थीटा पी की वैल्यू आ रही है उसमें -45 करके एक एंगल आ रहा है और एक +45 करके एक एंगल आ रहा है। ठीक है, वी विल गो, अगर आप एक एंगल पे भी चले जाएंगे तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, और वो एंगल होगा, आप एक नॉर्म रख लें, एक स्टैंडर्ड रख लें कि जो भी थीटा पी आ रहा होगा उसकी वैल्यू में मुझे 45 डिग्री ऐड करना है। ठीक है, तो जो भी एंगल आ रहा होगा वो एंगल बेसिकली आपके पास थीटा एस का एंगल आ रहा होगा, और उसके लिहाज से आप उसको कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्विकली एक और टॉपिक एक और तरीका डिस्कस कर लूं इसका, जो कि बुक के अंदर गिवन है, और ये एटलीस्ट फॉर एग्जाम्पल ये वाला तरीका है, ये वाली एग्जाम्पल हमने की हुई है यार, ये सारा कुछ हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है वीडियो लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि वीडियो लेक्चर आप एक दफा जरूर गो थ्रू करें। अच्छा ये वाला जो है, अच्छा इसमें भी सर्कल ड्रॉ हुआ है, इसमें सर्कल किस तरह ड्रॉ हुआ है, इसमें सर्कल दो एक तरीके से ड्रॉ हुआ है। उसमें हमने पहले आर कैलकुलेट किया, सिग्मा एवरेज कैलकुलेट किया, और फिर हमने जो सिग्मा एवरेज है उस पर उसको सेंटर रख के हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जो कि आर के बराबर था, जिसका आर जो हमने कैलकुलेट किया हुआ था। इसमें भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो इसमें इसमें एक और तरीका है कैलकुलेट करने का। इसमें सिग्मा एक्स जो है हमारे पास दैट इज 50, सिग्मा वाई जो है दैट इज -10, क्योंकि वो कंप्रेसिव लोड है, ये टेंसाइल लोड है। ठीक है, अगर मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स आ जाएं, और दो पॉइंट्स के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आ जाएं, तो आई कैन ड्रॉ द सर्कल। ठीक है, अच्छा अब इसमें एक कोऑर्डिनेट मेरे पास 50 आ गया, एक कोऑर्डिनेट मेरे पास 10 आ गया, जो कि सिग्मा का कोऑर्डिनेट है, ये सिग्मा एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अच्छा -10 फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है, और क्योंकि -10 है सिग्मा के अंदर, ठीक है, तो इसका एक आपके पास आ जाएगा -10, और ये जो आ रहा है दैट इज +50। एक टॉ एक्स वाई का हमारे पास मिसिंग है। ठीक है, तो टॉ एक्स वाई मैंने किस तरह लेना है, ये मेरे पास टॉ एक्स वाई पड़ा हुआ 40 मेगा पास्कल। अब ये एरो है, ये इट इज शोइंग कि ये जो बेसिकली आपके पास आ रहा है फेस, इसको ये इस कंडीशन में काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहा है, और ये इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घुमा रहा है। ठीक है, तो एक जो अगर टॉ जो है इसको काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा। सर आवाज सही नहीं आ रही, कट रही है। हेलो, अब बेहतर है? यस सर, अब सही है। अब सही है। ठीक है, तो अगर आपके पास टॉ इस फेस को काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहा है,
तो इस फेज में एक तो 50 है हमारे पास, ठीक है, सिग्मा